हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लॉ स्टोरीज़। एंड आपके सामने मैं एक स्टोरी लेकर आया हूँ और ये स्टोरी जो रीडिंग है वो काफ़ी बिगिनर लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो लोग इंग्लिश को शुरू कर रहे हैं, जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है पढ़ने में, वो इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और काफ़ी बेसिक इंग्लिश रीडिंग कराई गई है इसमें, और इसमें एक एक सेंटेंस को, एक एक वर्ड को एक्सप्लेन किया गया है। तो जो लोग कुछ नहीं जानते इंग्लिश में, उनके लिए भी आप ये वीडियो को देख सकते हैं और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो स्टोरी है वो लिखी गई है द बॉय, एक लड़के की। द बॉय, बॉय नाउन है, ठीक है। बॉय मतलब लड़का, द लगा है डिटर्मिनर, फिक्स कर रहा है। द बॉय वह लड़का, हु, हु का मतलब जो, ये यहाँ पे रिलेटिव बोल सकते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ किया गया है। हु, जो, डिड नॉट, मतलब डिड कब लगता है, पास्ट के इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर में लगता है, ठीक है। गिव अप, गिव अप एक फ्रेजल वर्ब है। गिव अप का मतलब होता है छोड़ना, त्यागना। सो एक लड़का जो कभी त्यागता नहीं है कोई काम, वो जो लड़का है वो कभी छोड़ता नहीं है, ठीक है। क्या नहीं छोड़ता है, क्या नहीं त्यागता है, वो स्टोरी पढ़ेंगे तब पता चलेगा, ठीक है। जो लोग नए हैं इस चैनल पे, उस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को, ठीक है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा है वंस, वंस का मतलब होता है एक बार। देयर, देयर का मतलब वहाँ पर। वॉज, अब ये वॉस को आप बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैं इसको अलग से कलर किया हूँ और हाईलाइट भी किया हूँ। रीज़न क्या है? रीज़न है आपका सब्जेक्ट और वर्ब को अलग अलग पार्सिंग करना, क्योंकि वर्ब ही ऐसा एक ऐसा सेक्शन है इंग्लिश में जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, लोगों को काफ़ी दिक्कत क्रिएट करता है इंग्लिश बोलने में, समझने में, पढ़ने में। इसलिए मैंने सब्जेक्ट और वर्ब को अलग अलग दिखाने के लिए अलग कलर से और बॉक्स में भी इसको कवर करूँगा, ठीक है। सो वंस एक बार, देयर वॉज वहाँ पर था। एक्चुअली यहाँ पे जो देयर है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, बट रियल सब्जेक्ट नहीं है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। अभी बता रहा हूँ, कह रहा है कि देयर वॉज वहाँ पर था अ बॉय, एक लड़का था, नेम्ड जिसका नाम था अर्जुन, सॉरी अरुण, उसका नाम अरुण था। यहाँ पे जो बॉय है ना, ये लड़का, ये आपका मेन सब्जेक्ट का काम कर रहा है, लड़के की बात हो रही है। ए बॉय एक लड़का है, इसीलिए यहाँ पे वॉज लगा है, ठीक है। सो देयर बस इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह काम करता है। मेन जो सब्जेक्ट होता है वो देयर और वर्ब के बाद जो होता है वो उसका मेन सब्जेक्ट होता है। सो वंस देयर वॉज अ बॉय नेम्ड अरुण, एक अरुण नाम का लड़का था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ही, वह। अब यहाँ पे देख सकते हैं वॉज का यूज़ किया गया। वॉज का मतलब होता है था, वह था 25 ईयर्स ओल्ड, 25 साल का था। 25 ईयर्स ओल्ड का मतलब 25 साल का था। एंड, और ड्रीम्ड, ड्रीम का मतलब होता है सपना देखना, और ड्रीम्ड का मतलब होता है सपना देखता था वो, ठीक है। सपना देखता था किस चीज़ का? ऑफ बिकमिंग, बनने का। सक्सेसफुल, सक्सेसफुल का मतलब होता है अपने लाइफ में सफल होने का सपना देखता था। तो ये जो वर्ब आया है ड्रीम, ड्रीम का मतलब होता है स्वप्न देखना। ड्रीम, ड्रीम्ड, ड्रीम्ड होता है। और एक और इसका फॉर्म होता है ड्रीम, ड्रेम्ट, ड्रेम्ट होता है, ठीक है। तो दोनों आप लर्न कर सकते हैं। आगे कह रहा है कि एवरी मॉर्निंग, एवरी का मतलब होता है हर, मॉर्निंग का मतलब सुबह, हर सुबह ही, वो, वोकअप, वोकअप, वेकअप का मतलब होता है जगना, वोकअप का मतलब जगा करता था या फिर जगता था, ठीक है। विथ के साथ, होप, होप मतलब उम्मीद, आशा के साथ रोज वो क्या करता था? जगा करता था। तो एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, ही मतलब वह सब्जेक्ट हो गया, और वेकअप आपका वर्ब हो गया, पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर, इसीलिए वोकअप का यूज़ किया गया है। बट, लेकिन, एवरी इवनिंग, हर शाम, ही फेल्ड, वो उसको लगता था। फेल्ड सैड का मतलब हो जाना, ये लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। और फेल्ट मतलब, फील मतलब लगना होता है, बट फेल्ट मतलब यहाँ पे लिंकिंग वर्ब पे काम कर रहा है। तो यहाँ पे असली जो मीनिंग है फील मतलब लगना, उसका सेंस में नहीं, उसका सेंस नहीं आएगा यहाँ पे। सेंस आएगा फेल्ट सैड, मतलब हो जाना के सेंस में यहाँ पे मीनिंग आ रही है। ही फेल्ट सैड, वो दुखी हो जाता था हर शाम। बिकॉज, क्योंकि यहाँ पे ये कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है। नथिंग सीम्ड, कुछ नहीं। नथिंग का मतलब नथिंग का मतलब कुछ नहीं। सीम्ड, सीम का मतलब होता है प्रतीत होना, सीम्ड मतलब प्रतीत होता था। कुछ नहीं प्रतीत होता था। टू वर्क, काम करता हुआ। टू वर्क का मतलब काम करता हुआ, कुछ काम करता हुआ नहीं प्रतीत होता था, ठीक है। अरुण, जो अरुण था, ट्राइड, ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, ट्राइड मतलब होता है कोशिश करता था। जो अरुण था वो कोशिश करता था मेनी टाइम्स, कई बार, या फिर मैनी मैनी थिंग्स बोल सकते हैं, सॉरी, इट वॉज नॉट टाइम, इट इज थिंग्स, मैनी थिंग्स, कई सारी चीज़ें वो ट्राई करता था। ही ट्राइड, उसने, ही मतलब वह, उस लड़के की बात हो रही है। ट्राइड, उसने कोशिश किया। ट्राई मतलब कोशिश करना, ट्राई मतलब कोशिश किया।
उसने कोशिश किया, अ स्मॉल बिजनेस, एक छोटा सा व्यापार उसने शुरू किया, ठीक है। आगे कह रहा है कि ही ट्राइड, उसने ट्राई किया, उसने ये भी प्रयास किया, अ न्यू जॉब, एक नया जॉब उसने शुरू किया, ठीक है। आप देख सकते हैं न्यू जॉब, एक नया काम शुरू किया, ठीक है। ही मतलब वो, इवन यहाँ तक कि ट्राइड, ट्राई मतलब कोशिश करना, ट्राइड मतलब कोशिश किया, उसने कोशिश किया लर्निंग, लर्न का मतलब सीखना, लर्निंग मतलब सीखने के लिए न्यू स्किल्स, वो नया स्किल सीखने की कोशिश किया, बट लेकिन एवरी टाइम, हर समय, हर बार, यहाँ पे हर एवरी टाइम यहाँ पे एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पे इसका मीनिंग आएगा हर समय नहीं, हर बार। ही फेल्ड, वो क्या हो गया, फेल हो गया। फेल मतलब होता है असफल होना, फेल्ड मतलब असफल हो गया। हर बार वो फेल हो गया, मतलब उसने जॉब शुरू किया, बिजनेस शुरू किया, बट न्यू स्किल्स सीखने की कोशिश की, बट कुछ भी काम नहीं आया, सब चीज़ में फेल हो गया। वन डे, एक दिन, अरुण सैट, सिट का मतलब होता है बैठना, सैट का मतलब बैठा था, सिट सैट सैट होता है। अरुण बैठा था अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे बैठा था, एंड विस्पर्ड, विस्पर्ड मतलब होता है फुसफुसाना, अपने से ही बात करना, विस्पर्ड मतलब खुद से ही वो बात कर रहा था, खुद से ही वो फुसफुसा रहा था अपने माइंड में ही। मे बी मतलब हो सकता है, सक्सेस, जो सक्सेस है, इज का मतलब है नॉट फॉर मी, मतलब नहीं है, फॉर मी मेरे लिए नहीं है। वो क्या कर रहा है, वो ऐसा विश कर रहा है कि ऐसा सोच रहा है, वो ऐसे कल्पना कर रहा है कि मे बी सक्सेस इज नॉट फॉर मी, सक्सेस मेरे लिए नहीं बनी है, ऐसा वो सोच रहा था। एट दैट मोमेंट, एट दैट मोमेंट का मतलब होता है उसी क्षण, उसी समय। एन ओल्ड मैन, एक बुजुर्ग आदमी, वॉकिंग बाय, चलते हुए, वॉकिंग बाय का मतलब चलते हुए, हियर्ड हिम, उसको सुन लिया, उसको हर्ड कर लिया, सुन लिया, हियर मतलब सुनना, हर्ड मतलब सुन लिया उसको चलते हुए, ठीक है। तो ये भी आपका वर्ब सेक्शन है, हियर का सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म ये बन जाता है हर्ड, यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म की तरह यूज़ किया गया, ठीक है। जो बूढ़ा व्यक्ति था, ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराया, स्माइल का मतलब हंसना, स्माइल्ड मतलब मुस्कुराया, वो जो बूढ़ा व्यक्ति है वो मुस्कुराया, एंड सेड, से मतलब कहना, सेड मतलब बोलना, से मतलब कहना, सेड मतलब कहा, उसने कहा, क्या कहा, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, हाउ अ सीड ग्रोज, कि कैसे एक जो सीड है वो ग्रो होता है। अब यहाँ पे जो डू है ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और जो नो है ये आपका मेन वर्ब है, ठीक है। नो मतलब जानना, क्या तुम जानते हो, डू यू नो का सेंस आएगा, क्या तुम जानते हो, हाउ अ सीड ग्रोज, एक जो सीड होता है वो कैसे ग्रो होता है। अरुण लुक्ड, अरुण हो गया, लुक मतलब होता है लगना, यहाँ पे ये भी लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अभी जो लोग इंग्लिश नहीं जानते पढ़ना समझना, वो लोग क्या सोचेंगे, लुक मतलब लग रहा था, लगा, ऐसा नहीं होता है, लुक मतलब हो गया, कंफ्यूज्ड, वो काफ़ी कंफ्यूज हो गया कि ये क्या पूछ रहे हैं, ठीक है। द ओल्ड मैन, जो ओल्ड मैन था, कंटिन्यूड, कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रखना, कंटिन्यूड का मतलब जारी रखा, जो बुजुर्ग आदमी था वो बोलना जारी रखा, ठीक है। व्हेन यू प्लांट, जब तुम प्लांट करते हो, प्लांट मतलब होता है लगाना, ठीक है। प्लांट मतलब लगाना, लगाना यानी पौधा लगाना। अ सीड, एक सीड लगाते हो, एक बीज लगाते हो, बीज बोते हो बोल सकते हैं। तो कह रहा है नथिंग हैपन्स, नथिंग यहाँ पे एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करता है, ये प्रोनाउन है, ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। नथिंग हैपन्स तो कुछ नहीं होता है, ठीक है। फॉर मेनी डेज का मतलब होता है कई दिनों तक, सही बात है। जब आप बीज को प्लांट करते हैं तो कई दिनों तक कुछ नहीं होता है, ठीक है। यू वाटर, वाटर मतलब वैसे तो पानी होता है, लेकिन यहाँ पे वर्ब की तरह यूज़ किया गया है, तो इसका जो मतलब होगा वो होगा पानी देना। यू वाटर, तुम पानी देते हो, इट, इट मतलब उसको, प्लांट को, एवरी डे, प्रत्येक दिन, बट लेकिन, द ग्राउंड, जो ग्राउंड है, स्टेज, स्टे का मतलब होता है ऐसे ठहरे रहना, रुके रहना, स्टे, स्टे रहता है साइलेंट, बिल्कुल साइलेंट रहता है, बात सही है। जब भी आप किसी सीड को प्लांट करते हैं और उसमें लगातार पानी देते हैं, तो जो ग्राउंड होता है वो बिल्कुल साइलेंट रहता है, इट मीन्स उसमें उसमें कुछ नहीं उगता, कहने का मतलब ये है। येट, फिर भी, इनसाइड, इनसाइड का मतलब उसके अंदर, समथिंग इज ग्रोइंग, समथिंग का मतलब कुछ, इज ग्रोइंग बढ़ रहा होता है, इज ग्रोइंग यहाँ पे कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर है, वो बता रहा है कि कोई चीज़ हो रहा है, इज ग्रोइंग, वो बढ़ रहा होता है, ठीक है। भले आप बीज को बो देते हैं, प्लांट कर देते हैं, उसमें पानी डालते हैं, ऊपर से देखने में लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, बट एक्चुअल में अंदर ही अंदर ग्रो हो रहा होता है, ठीक है। फिर क्या हुआ, ही टचड, उस बुजुर्ग आदमी ने टच किया, टच मतलब छूना, टचड मतलब उसको छुआ, ठीक है। उसने टच किया अर्जुन शोल्डर, अर्जुन का, यहाँ पे देख सकते हैं एपॉस्ट्रॉफी का यूज़ किया गया, एपॉस्ट्रॉफी मतलब का के की सेंस आता है,
ठीक है। उसने अर्जुन के शोल्डर को क्या किया, टच किया, एंड और सेड, से मतलब बोलना, सेड मतलब बोला, उन्होंने उसके शोल्डर को टच करके बोला, क्या बोला, यू आर, तुम हो, यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, आर यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है, यू आर, तुम हो, ठीक है, दैट सीड, वही सीड हो, मतलब वो उसको समझा रहा है, मोटिवेट कर रहा है, यू आर, तुम हो, दैट सीड, तुम वही बीज हो, योर हार्ड वर्क, तुम्हारी जो कठिन परिश्रम है, हार्ड वर्क है, इज, यहाँ पे देख सकते हैं ये कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर है, इज ग्रोइंग, वो ग्रो हो रही है, ठीक है, वो उसको समझा रहा है, तुम्हारी जो हार्ड वर्क है वो ग्रो हो रही है, ठीक है। इनसाइड यू, इनसाइड यू का मतलब होता है अंदर ही अंदर, यू तुम्हारे अंदर वो क्या हो रही है, ग्रो हो रही है, ठीक है, जो तुम हार्ड वर्क कर रहे हो वो अंदर ही अंदर क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है। आगे कह रहा है कि डोंट स्टॉप नाउ, डोंट स्टॉप, ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस का लक्षण है, ठीक है, यहाँ पे जो भी इंपेरेटिव सेंटेंस होता है वो डायरेक्ट वर्ब से शुरू हो जाता है, डोंट स्टॉप नाउ, अब मत रुको, डोंट स्टॉप नाउ का मतलब अब रुको मत, ठीक है। आगे कह रहा है कि दीज वर्ड्स, ये जो वर्ड्स हैं, ये जो शब्द हैं, ये जो बातें हैं, गेव, गिव मतलब देना, गेव मतलब दिया, ठीक है, क्या दिया, अरुण न्यू स्ट्रेंथ, अरुण को दिया न्यू स्ट्रेंथ, एक नई ताकत दी, इस शब्दों ने उसको, फ्रॉम दैट नेक्स्ट डे, उस अगले दिन से, उसके अगले दिन से, ही स्टार्टेड, स्टार्ट मतलब शुरू करना, स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया, उसने शुरू कर दिया, अगेन दोबारा, स्लोली धीरे धीरे, एंड पेशेंटली, इस बार वो धैर्यपूर्वक, पेशेंटली और स्लोली दोनों एडवर्ब की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है, पेशेंटली का मतलब होता है धैर्यपूर्वक, स्लोली धीरे धीरे, दोबारा से वो अपना काम क्या कर दिया, शुरू कर दिया, उनकी बातों को सुनकर। आगे कह रहा है कि मंथ्स लेटर, मंथ्स का मतलब होता है महीनों, लेटर, लेटर का मतलब बाद में, महीनों बाद, ही गॉट, गॉट मतलब पाना, गेट मतलब पाना होता है, गॉट मतलब पाया, उसको मिला, अ गुड जॉब, एक अच्छी जॉब मिल गई उसको, ठीक है। उसके बाद क्या किया, अ ईयर लेटर, एक वर्ष बाद, लेटर का मतलब बाद होता है, ही स्टार्टेड, उसने शुरू किया, एक साल तक तो वो क्या किया, एक जॉब किया, एंड देन ही स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया, हिज ओन बिजनेस, खुद का व्यापार शुरू कर दिया उसने, ठीक है। आगे कह रहा है कि सून, सून का मतलब होता है बहुत जल्दी, शीघ्र, ये भी एडवर्ब की तरह ट्रीट करता है, सून ही बिकेम, बिकम, बिकेम, बिकम होता है, ठीक है, ये आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इसीलिए यहाँ पे बिकेम का सेंस दे रहा है, ही बिकेम, वो बन गया द सक्सेसफुल पर्सन, वो सो कॉल्ड सक्सेसफुल पर्सन बन गया, अपने लाइफ में सफल हो गया, बहुत पैसे कमाया। ही ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब हमेशा, वांटेड, वांट मतलब चाहना, वांटेड टू बी, वो हमेशा बनना चाहता था, जो वो हमेशा से बनना बनना चाहता था सक्सेसफुल, वो सक्सेसफुल पर्सन बन गया अपने लाइफ में। आगे कह रहा है कि अरुण फाइनली, जो अरुण है वो अंततः, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड का मतलब समझ गया कि क्या मतलब होता है, उनके बातों को कहने का क्या मतलब था उस टाइम, वो अंततः उस चीज़ को समझ गया। सो दिस वाज द स्टोरी। आप देख सकते हैं एक नॉर्मल सा मोरल यहाँ पे दे रखा है, मोरल हर स्टोरी का क्या है, वो है सक्सेस, जो सफलता है, ईज होती है, ईज का मतलब है, ठीक है, स्लो होती है, बहुत धीरे होती है, बट लेकिन इट ऑलवेज कम्स, ये हमेशा आती है, अगर कोई इंसान मेहनत करता है तो वो डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा, बट इट द प्रोसेस इज़ वेरी स्लो, सो इट ऑलवेज कम्स, वो हमेशा आती है, टू दोज, उनके पास आती है, दोज यहाँ पे दिखा रहे हैं उनके पास आती है, हु नेवर गिव अप, जो कभी छोड़ते नहीं हैं, ये नहीं आपने कोई काम शुरू किया और उसमें आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, उसको छोड़ के कोई दूसरा शुरू कर लें, कोई तीसरा शुरू कर लें, ऐसे नहीं होता है। अगर आप कोई एक काम को स्टार्ट किए हैं और उसको छोड़ते नहीं हैं, बीच में गिव अप नहीं करते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, देन डेफिनेटली वन डे सक्सेस कम्स, ओके, जैसा कि आपने इस स्टोरी में देखा। सो दिस इज़ अ वेरी स्मॉल स्टोरी, दिस इज़ अ वेरी सिंपल स्टोरी फॉर बिगिनर्स who do not know ABCD of English, and this video will help them to learn English and to improve their communication, their spoken in a different way. Okay, so मिलते हैं न्यू स्टोरी के साथ, till then keep learning, keep growing, bye bye.